खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ। दानों को हम अपने तेरे हाथ में देते हैं। चैप्टर 12 वर्स 1 हम इब्रानियों कि इतना बड़ा गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि आप सबकी ज़िंदगी में भी, मेरी ज़िंदगी में भी, इस दौड़ में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमें कहीं ना कहीं उलझा लेती हैं, हमारा दिमाग डिवर्ट कर देती हैं, अटेंशन डिवर्ट कर देती हैं। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में कई दफ़ा आके वो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को ख़राब कर देती हैं। तो वो उसी पे बात कर रहा है कि आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके कहते हैं। और इसके लिए उसने इतनी बड़ी मिसाल दे दी है कि बेशक यू आर गोइंग थ्रू वेरी पेनफुल पीरियड, यू आर गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट पीरियड, पेनफुल, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए टेम्पररी है और इज़ नथिंग टू कंपेयर टू द पीपल जिनकी हमने पिछले दिनों में स्टडी की कि लोग किस किस तरह से गुजरे चैप्टर में 11 चैप्टर में कि किस तरह उन्होंने मार खाया, आरे से चीरे गए, कैद में पड़े, संसार किए गए, आजमाइशों में पड़े, तलवार से भेड़ों बकरी की खालों में ओढ़े गए, बदसलूकी, यानी कि वो कहता है कि इतनी मुसीबतें उन लोगों ने उठाई, लेकिन उनके बारे में कलाम अच्छी गवाही देता है कि दे स्टिल रिमेन फेथफुल विद गॉड। अगर तुम जा रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसी प्रॉब्लम है, तो इट्स नॉट न्यू थिंग। ये ओल्ड जो प्रॉफिट्स थे, रसूल थे, खुदा के लोग थे, वो सारे इन चीज़ों से गुजरे। तो इसलिए उसने पूरी समझ लें कि जेनेसिस से लेकर तो सारे नबियों तक उसने यहाँ पर गवाही दी। तो फिर कहता है बस जब ऐसा बड़ा गवाहों का बादल, अ ग्रेट क्लाउड सराउंडिंग यू, इर्द गिर्द है, यानी कि तुम देखो मुझे ये प्रॉब्लम है, तो बाइबल तुम्हें बताती है ये बंदे को भी ये प्रॉब्लम थी, गोन थ्रू दैट, लुक अपॉन हिम, कि उसने किस तरह ज़िंदगी को गुजारा और किस तरह फेथफुल रहा। तो हमें भी उस तरह फेथफुल होके इस दौड़ में जो हमें दरपेश है दौड़ना है। और फिर कहता है आओ, अब ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि तो आओ हम भी, लेट कम। अब इवेंट क्या है, वो एक तरह से दौड़ का एक स्टेडियम उसके सामने है, तो देखो कहता है कि दौड़ता है तो उसको भी बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि उसको बहुत सी चीज़ों का परहेज करना पड़ता है, अपनी उस फिटनेस को कायम रखना होता है, अपनी खुराक पर, अपने उठने बैठने सोने पर उसकी। अगर आप किसी भी एथलीट की, किसी प्लेयर की, स्पोर्ट्समैन की किसी भी लाइफ को स्टडी करें तो आपको पता चलेगा, कोई कहेगा मैं इतनी देर तक एक्सरसाइज करता था, मैं इतना ये फलां चीज़ मैंने ज़िंदगी से निकाल दी, मैं अपने बहुत सी डिज़ायर जो थी उसको अलग करके मैं अपने फोकस पर था। 5-5 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं। बॉडी बिल्डर्स को ले लें, रनर को ले लें, किसी भी स्पोर्ट्समैन को ले लें, इवन क्रिकेटर हो, फुटबॉलर हो, इनकी लाइफ देखें कि कितनी टफ है लाइफ, कितनी प्रैक्टिस करनी। ऐसे हमें ये बड़ा अच्छा लगता है बात करने। आम लोग जो आजकल हैं, वो मेरे भाई की शादी आने वाली है, मैं स्मार्ट होने के लिए मैं एक छोटे से इवेंट के लिए कि अपने आप की अपनी तैयारी करते हैं कि यार मैंने अच्छा नजर आना है, मुझे वहाँ पे अपने आप को, यानी कि आई वॉन्ट टू बी लुक गुड। और वो ये सारी ज़िंदगी, थैंक यू कि हम अपनी देखें। तो चलो ये तो एक इवेंट की, लेकिन आज मैं कह रहा था हम आसानी से बात करते हैं, यार फलाना फुटबॉलर इतने मिलियन लेता है। बेशक मिलियन उनको मिलते हैं, लेकिन हम वो देखते नहीं कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए उनकी स्ट्रगल क्या है, उनके पीछे मेहनत क्या है इस दुनिया में। तो वो कहते हैं ये तो लोग अगर जीत भी जाएं तो इनको मुरझाने वाला सेहरा हासिल करते हैं, क्राउन जो है इनको मिलता है। बेशक मिलियन पाउंड्स इनके पास हों, इनके घर उधर दुबई में बड़े बड़े उस समुंदर में जो खूबसूरत फ्लैट्स बने हैं, लग्जरीज वहाँ पर हों, कुछ भी हों, बट दैट इज़ ऑल कहना मुरझाने वाला सेहरा है। लेकिन हमें जो सेहरा पाना है वो मुरझाने का नहीं,
तो इसलिए हम उस दौड़ पर ज़्यादा फोकस करें। इस दुनिया की प्रॉब्लम्स में, प्लानिंग में, डिफ़िकल्ट में, दुखों में गुम होकर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को तबाह ना करें। अपनी उस दौड़ में जो दौड़ रहे हैं उलझ ना जाएं। उलझन से मुझे उलझ ना जाएं। कई दफ़ा होता है कि जैसे चलते चलते आप दौड़ जाए तो आपके देखें एक छोटी सी चीज़ भी आपको गिराने का सबब बन जाती है। अब अगर आप दौड़ रहे हो तो आपके पाँव में कोई धागा आ जाए ना, डोरी सी कोई लिपट जाए, तो मैं समझता हूँ आप उससे भी गिर सकते हो। आपके लेसेस अगर लूज हो जाए, आपके ये आ जाए, तो यूँ क्या, हालांकि ये नथिंग है, कुछ नहीं है, लेकिन दौड़ते दौड़ते आप किसी चीज़ से ट्रिप हो गए और रेस से बाहर कितने लोग करके आपके पास से गुजर जाएंगे। दौड़ने वाले भी जब दौड़ते हैं अपने साथ कोई ढेर सारा सामान लेके नहीं दौड़ते, या कोई ऐसी चीज़ नहीं पहन लेते कि जो रुकावट बने। बल्कि आजकल तो आप देखें कि जितने दौड़ने वाले हैं उनके लिबास भी इतने होते हैं कि वो लिबास भी हल्का फुल्का और इतना हो कि वो भी उसकी वजह से भी प्रॉब्लम ना हो वो। और कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द लोग पीछे से आके हमारे पास शूं करके निकल जाते हैं जैसे रेस में। और इसी को एक मिसाल बना के पौलुस रसूल में बताता है कि तुम भी दौड़ रहे हो एक, और फिर वो कहता है इवन तुम दुनियावी मिसाल देता है तो कहता है वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो कभी नहीं मुरझाता। वो नहीं मुरझाता कि ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ ਸਾਨੂੰ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹ ਕਦੀ ਮੁਰਝਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ, ਉਹ ਕਰਾਉਨ, ਉਹ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ। तो कहता है कि तुम जिस दौड़ में दौड़ रहे हो वो ऐसा सेहरा नहीं जो मुरझाने वाला है, बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं कि मैं ऐसे ही नहीं बस दौड़ता जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं क्या। मैं इसी तरह मुक्कों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानंद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मुनादी करके आप ना। असल में वो अपने बदन को मारने कूटने का मतलब है कि ਜਿਹੜੇ मेरे बदन की डिज़ायर्स हैं, फ्लैशली डिज़ायर हैं, मैं उनको कंट्रोल करने के लिए मेरा दिल करता है मैं ये भी करूँ, मेरा दिल करता है, मेरी आँखें जो देखती हैं कहती हैं मैं ये भी हासिल कर लूँ, मेरा बदन हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ चाहता है कि मुझे ये अच्छी लगती है चीज़, मुझे ये कपड़ा अच्छा लगता है, ये मुझे ज्वेलरी अच्छी लगती है, या ये मुझे कार अच्छी लगती है, या यानी कि ये डिज़ायर्स फ्लैशली हमारे बदन की डिज़ायर्स हैं, ख्वाहिशां। वो कहता है मैं अपने बदन को मारता कूटता हूँ ताकि इन ख्वाहिशों से मैं दूर रह सकूँ। हो सकता है कभी कभी अपने डिफरेंट मतलब जिन्स की जो होती है उसकी डिज़ायर करे जो कि खुदा को पसंद नहीं, तो कहता है नहीं, मैं अपने आप को कंट्रोल में रखता हूँ, मुक्कों से मारता हूँ। यानी कि बदनी जो मेहनत है, जिस तरह एक पहलवान का परहेज़ करता है दौड़ने के लिए कि वह दौड़े, लेकिन मैं रूहानी तौर पे जो करता हूँ मैं अपने दिल की डिज़ायरों पर कंट्रोल करता हूँ। जिस्मानी कुश्ती या जिस्मानी दौड़ में तो इंसान को ये होता है कि यार ये नहीं खाना, ये नहीं करना, टाइम ना सोना है, टाइम ना उठना है, कोई गलत चीज़ नहीं खानी, तो अपनी टाइम ना प्रैक्टिस करनी है, ये करना है। लेकिन वो कहता है जो स्पिरिचुअल रेस हम दौड़ रहे हैं उसमें हमें अपनी बदन की डिज़ायरों को काबू करना है। गलेशियन चैप्टर 5 में वो कहता है तुम तो अच्छी तरह दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें हक के मानने से रोक दिया। यानी कि ये ऐसा फ्रेज वो अक्सर यूज़ करता है। एक और फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 16 में लिखा है करते हो ताकि मसीह के दिन मुझे फ़ख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप पे फ़ायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई। अब पौलुस रसूल बार बार ऐसा जिक्र करता है दौड़ का कि मैं भी एक रेस में दौड़ रहा हूँ, तो एंड पे जब उसकी लाइफ का इख्तिताम होने वाला है तो इसी तरह कहता है 2 तिमुथियुस में, और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। 2 तिमुथियुस 6-8। तो वो कहता है कि देखो कुश्ती है लेकिन किस तरह दौड़ना है। अब मैंने जो कुश्ती लड़ी उसमें जब मेरा एंड आया तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, यानी कि मैं बीच में कहीं गिरा नहीं, मैं उन चक्करों में फंस के, उन चीज़ों में फंस के अपने आप को
रह नहीं गया या दौड़ के बीच में नहीं अटक गया। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद है। एक तरह से कह रहा है उन सब को मिलेगा जो मेरी तरह दौड़ेंगे, जो मेरी तरह अपनी दौड़ को ख़त्म करेंगे, अपने में ईमान को महफूज रखेंगे, अच्छी कुश्ती लड़ेंगे, तो उनका आखिर जो होगा उसमें क्या होगा कि वो कह सकेंगे कि अब मेरे लिए एक ऐसा ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे देगा। ये असल में वो इस दौड़ में बताना चाह रहा है कि क्रिश्चियन लाइफ एक रेस है। और इसी तरह वो एक जगह कहता है कि जब वो कहता है कि मैं जब बॉक्सर प्रैक्टिस करते हैं तो वो मुक्के मारते हैं एक बड़े से उसको बैग को, तो कहता है मैं अपने बदन को मुक्के मारता हूँ, आई एम नॉट पंचिंग किसी बैग को, क्योंकि मेरी जो रेस है उसमें मैं अपने जिस्म की डिज़ायर को कंट्रोल करने के लिए मैं उसको मुक्के मारता हूँ। उस बॉक्सिंग का कहता है, रेसलर का कहता है, एक रनर का कहता है, एक फार्मर का वो एग्जाम्पल देता है कि जिस तरह वो परहेज़ करते हैं उसी तरह हमें भी परहेज़ करने की ज़रूरत है। फिर तो खुदावंद का कलाम कहता है कि अब हमें क्या करना है। एक वो कहता है कि हमें दौड़ना भी है, लेकिन कहता है सब्र से दौड़ना है जो हमें दरपेश है। और इसको अब आप कहेंगे कि हाँ भाई हमने सुना है पीछे गवाहों को भी, और हमारी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है उनका क्या करें जो हमें उलझा लेती हैं। गुनाह अगर पहले उसने कहा कि पहले आसानी से उस हर बोझ को, पहले कहता है बर्डन, हम देखना है दो चीज़ें, फिर वो बर्डन के साथ ही मिला देता है हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर। तो दोनों चीज़ें उलझा लेती हैं, दोनों चीज़ें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को स्लो कर देती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं जो वाकई जिन्होंने मसीह को अपना दिल दिया है, अपनी लाइफ दी है, उसके बाद उन्होंने जाना है कि इट्स नॉट ईजी टास्क और ईजी रेस। क्या ख्याल है अगर आप सबसे पूछे क्या आपने कभी पाया कि इट्स वेरी ईजी लाइफ, ईजी टू फॉलो जीसस, इट्स डिफ़िकल्ट। इसलिए वो ऐसी एग्जांपल्स देता है कि हाँ तुम दौड़ रहे हो तो ये आसान दौड़ नहीं है, बहुत सी चीज़ें तुम्हें उलझा लेती हैं, बहुत से बर्डन हैं। इवन सिन जो है सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको इस रेस से बाज रखना चाहता है। कभी कभी ऐसे सिन होते हैं जिनका मतलब हम सोचते भी नहीं कि ये सिन है। यही मैं असल में कह रहा हूँ कि आपको पहले तो ये देखना है कि ये हमारी ज़िंदगी क्यों डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो देन वी हैव टू लुक अवर लाइफ की कौन सी बात है कि जिस वजह से मैं डाउन जा रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर रहा, ना मेरी ज़िंदगी के यस्सु का आपकी ज़िंदगी में होना तो जॉय है, यस्सु का आपकी ज़िंदगी में होना तो पीसफुल खुशी की। तकलीफ़ों में भी मैं वो तकलीफ़ें नहीं कह रहा, कुछ चीज़ें हैं हमें पता ये करना है कि क्या मैं तकलीफ़ में हूँ या दुख में हूँ या सैड हूँ या डाउन हूँ या बैकवर्ड हो रहा, इसमें मेरा रोल क्या है। या उसमें जब आप अगर गौर करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में अगर तो बाहर से आपके ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ गई, आपको जॉब नहीं मिल रहा, यू लुकिंग फॉर जॉब, या और कोई काम आपने पूरा जोर लगाया नहीं किया, ये सारी चीज़ें, इससे आपका जॉय उस तरह डिस्टर्ब नहीं होगा जिस तरह आपकी अपनी गलती की वजह से, अपने गुनाह की वजह से आप डाउन होंगे। कुछ चीज़ें आपके दिल में ये तसल्ली होगी कि मैंने अपना पूरा दिया, आई गिव माई बेस्ट। अगर नहीं हो रहा तो ईमानदार को फ़ौरन पता चलता है इट्स नॉट द विल ऑफ गॉड। तो ये तसल्ली उसको खुद मिल जाएगी कि मैंने अपना पूरा दिया है, आई एम डूइंग माई बेस्ट। उसमें अगर आप देखें कि आप कहें कि यार फॉर एग्जांपल एक बंदा जॉब रियली ढूंढ रहा नहीं मिल रही, तो उसको इस चीज़ का होना चाहिए कि खुदा ने मेरे लिए बेहतर रखी हुई है, अगर नहीं मिली मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। और भी ऐसी बात है। आप कुछ कह रहे थे? वो ऐसे सिर्फ मतलब कभी कभी ऐसे अगर हमने गलती करते हैं, हम पे खाएं तो उसका वो जिम्मा हमारा है। लेकिन अगर तो कोई मुश्किल ऐसी है जो हम ठीक भी कर रहे हैं और हमारा सबसे खास बात एटीट्यूड ठीक है उस काम के लिए, और मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ की वजह से, हमारी की वजह से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, तो फिर ठीक है। अगर उसमें हमें मुश्किल उसमें पता है कि आपके जज कर सकते हैं कि क्या इसमें मेरी गलती है या बिल्कुल। और लेकिन सबसे सॉरी जो मैं बात कर रहा था,
सबसे बड़ी खास बात ये थी जब हम अपने आप को जज करने लगते हैं, हमें ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ। हर दफा किसी भी इवेंट में देख लें, मतलब मैं याद करता हूँ फलां काम मैं ठीक सा फलाना गलसी, मैं ठीक सा फलाना गलसी। तो बड़ा मतलब वो इसके लिए बड़ी मैच्योरिटी चाहिए, क्रिश्चियन एक हमें मैच्योरिटी चाहिए कि जब हम अपने आप को जज कर सकें। हमेशा जब भी हम चेक करते हैं ऐसा ही लगता है दूसरों को ज्यादा करते हैं, यानी कि जज में जब जज करते भी हैं तो अपने आप को राशियस निकाल लेते हैं, बाकी किसी न किसी का हो सकता है कि दूसरे का भी हो, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी कमजोरी कहाँ है। बड़ी अच्छी बात है कि हम खुदा का कलाम कहता है इसके बारे में कि अगर हम खुद को जांचते तो सजा ना पाते, यानी कि खुद अगर जांच लें और अपने वो रविश ठीक कर लें तो हम सजा से बच सकते हैं, क्योंकि जब खुदावन जज करेगा तो फिर वो खराबी होगी। और इसके लिए उसने कहा बेशक बड़े गवाह हैं पीछे, बड़ी टेस्टमनियाँ हैं पीछे, लेकिन एक बड़ी टेस्टमनी वो देने के लिए आता है, कहता है ओके अगर ये सारा कुछ हुए तो अब हमें वर्स 2 में लिखा है हमें क्या है कि उस शख्स पर नजरें गाड़नी हैं जो हर चीज़ में अव्वलीन था, हर चीज़ में टॉप पे, उसकी दौड़ में हमें सब कुछ कंप्लीट नजर है, मुकम्मल एज ए इंसान होते हुए उसने किस तरह अपनी पूरी ज़िंदगी में रास्तबाजी और पर पूरा उसने अमल किया। और हर चीज़ से नज़र उठाकर अब कहते हैं उन चीज़ों से नज़रें हटानी हैं जो हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम लेके आती हैं, डिक्लाइन लेती हैं, तो हमारी नज़रें किस पे गाड़नी है हमने। वो कहता है और ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें, ना अपनी उन चीज़ों से नज़रें हटा के वी हैव टू लुक अपॉन क्राइस्ट। वही ईमान अगर आपकी, वो कहता है कि ईमान, ये सारी चीज़ें हमने पिछले पढ़ी कि ईमान के वसीले से, ईमान के ज़रिए से उन्होंने ये किया। तो कहते हैं अगर आपको ईमान में कहीं कमी हो रही है, ईमान में आप कुछ, तो लुक अपॉन जो ईमान शुरू करता है और जो ईमान को एंड भी करता है, बिगिनर एंड फिनिशर, कामल करने वाला भी और शुरू करने वाला भी, जो बिल्डर है उस पर देखे। तो कहता है ईमान के बानी यानी क्रिएटर जो है हमारे दिल में, कहता है कि ईमान किस तरह पैदा होता है, सुनने से, तो सुनना मसीह के कलाम में से। तो कहते हैं कि जब मसीह के कलाम सुनने से हमारे अंदर ईमान पैदा हुआ तो इसका मतलब मसीह ने इसको शुरू किया काम को, तो मसीह ही इसको कामल भी करेगा। तो इसके लिए हमें, जैसे हम कहते हैं यार कोई चीज़ जिसने बनाई है, इवन हम अपनी अगर गाड़ी खरीदते हैं तो हमें पता है यार अगर ये निसान की कंपनी है तो जो निसान वाले हैं बेटर जानते हैं इसको, इसके इंजन को। हम असल में तो इधर लोग जाते हैं कि जिस गाड़ी का हो उसी कंपनी के पास, हम अक्सर पैसे बचाने के लिए दूसरे मैकेनिक के पास चले जाते हैं और वो जिस तरह काम करते हैं वो उस तरह ही करते हैं, लेकिन वो प्रॉपर करते हैं, उनके पास पूरी उसी वहाँ के एक्सपर्ट होते हैं। तो वो क्या हमें यहाँ पे मिलता है कि अब जो हमें किसकी तरफ तरकना है, मैं तो कभी कहता हूँ ये मशीनरी जिसने क्रिएट की है उसके पास जाना चाहिए कि जीसस ये मशीनरी क्रिएट की, इतने प्रॉब्लम आ रही है। उन राती दिल जड़ा ना बड़ा धड़कता है मेरा, पिछले दिनों में बड़ा, तो वो क्या कहते हैं पल्पिटेशन बड़ी हो। तो मैंने कहा अब ये उसने ही बनाया है, लेट्स प्रे। यानी कि प्रे का मतलब होता है हम उसके पास जाते हैं मशीनरी लेके अपनी, कि लॉर्ड मेरी ये मशीनरी में ये प्रॉब्लम है, वही है। तो कहते हैं ईमान के बानी जो हमारा पेशवा है और वो कामल नमूना है हमारे लिए, एक ऐसी एग्जाम्पल है कि जैसा दुनिया में कोई भी, बेशक पिछले इतने बड़े गवाहों का हमारे पास एक रिकॉर्ड है, लेकिन कहते हैं कि अगर और भी हमें चाहिए तो हमें ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। और उसमें साथ कहता है उसने किस तरह इसका मुकाबला किया इन चीज़ों का, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नज़रों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा। यानी कि सलीब का दुख, शर्मिंदगी क्या थी, सलीब का लफ्ज़ी जो थी शर्मिंदगी। चले दुनिया में आना तो एक हम देखते हैं खुशी मनाते हैं, लेकिन सलीब थी लानती मौत,
यानी कि मौत, देखें हम कई दफ़ा हम बड़े बड़े ग्रेट लीडर हुए हैं जिनको दुनिया में याद करती है अपनी कौम के लिए या अपनी उन्होंने जान दी, तो चाहे वो किस तरह मर गए, चाहे वो आज अगर देखें इस्लाम की रूह से बड़े बड़े जिन्होंने अपने आप को ब्लास्ट किया, ये यानी कि ये एक तरह का अपने बदन को टुकड़ों में कर देना, लेकिन उनके लिए फ़ख्र है एक। लेकिन उस वक़्त भी इवन हीरो इस तरह नहीं, हीरो के लिए सलीबी मौत ही जो थी, आपको अगर हिस्ट्री पढ़े तो कभी किसी रोमन को सलीब नहीं दी गई थी। मौत अगर उनको देनी भी पड़ती तो उनकी गर्दन उतार देती जाती या और तरह की उनकी जो सजाएं थी, लेकिन सलीब की मौत ये लानती मौत थी, शर्मिंदगी की मौत थी। कई दफ़ा आप इतनी फिल्में वगैरह देखते हैं, लोग हीरो जो होते हैं वो ऐसे खड़े होते हैं, मारो जी मार दो जी, हम मार दें गन के साथ, तलवार के साथ। ये एक इज्जत की मौत भी होती है, ये मौत ही शर्मिंदगी की मौत थी, ये मौत थी। क्योंकि इस मौत के बारे में कलाम मुक़द्दस कहता है कि जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, लानती है, कर्स अपॉन हु डाइड ऑन द क्रॉस। तो ये सचमुच खुदावंद ने खुद किया। असल में ये कर्स जो था गुनाहों का कर्स था, हमारी गंदी जिंदगी का, इंसानों की उस बदसलूकी का, जिसके लिए खुदावंद ने, और उसको पता था इसके बिहाइंड जो जलाल है वो क्या है। ये वक्ती होगा काम बेशक, और ये बेशक किसी आदमी के लिए इतना बड़ा शर्मिंदगी ना होती शायद, लेकिन वो जलाल का बादशाह जो गुनाह से वाकिफ ना था, मैं समझता हूँ कभी कभी इस बात को जब हम कहते हैं गुनाह से वाकिफ ना था, क्योंकि रोशनी और अंधेरे का क्या ताल्लुक इस तरह का ही खुदा का है कि वो, मैंने इस चीज़ से बड़ी यानी कि तकवीत पाई जब हम गतसमनी बाग में मसीह यीशु को देखते हैं कि ज्यों ज्यों सलीब का वक़्त करीब आ रहा है, तो जैसे मसीह भी वहाँ पे लगता है कि जैसे अब उसको मुश्किल पेश आ रही है। कहता है कि अब मेरा दिल, अब मेरी हालत इतनी गमगीन है कि मौत तक नौबत पहुँच गई है। यानी कि उसके लिए ये वो एक्सपीरियंस था जो उसने कभी किया नहीं था, कि उसकी ज़ात में गुनाह नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उसको गुनाह का एक्सपीरियंस करना, उसको उसकी सज़ा उसके अंडर से जाना ज़रूरी था। जिसलिए जिस तरह पौलुस रसूल कहता है कि मेरे अंदर गुनाह बसा हुआ है और मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ तो मुझसे बन नहीं पड़ता और बुरा हो जाता है, क्योंकि गुनाह मुझ में बसा हुआ है। अब इसको इस उल्टा ले लें कि यीशु कहता है, यीशु जो है उसके अंदर पाकीज़गी, राइचियस, वैसे के बल्कि कहते हैं कि होलीनेस, कदूसियत अंदर मंबा है, और उसको गुनाह को टच करना है तो उसके लिए कितना बड़ा ये है। इसलिए वहां पे थोड़ा बहुत भी नहीं हो उन इंसानों का जो गुजर गए वो वाले सिर्फ जिन्होंने उस पर उम्मीद रख, जैसे जिनका पढ़ते हैं कि जो उसकी, ठीक है ना, रास्तबाजों की बात, और प्रेजेंट और आने वाले लोगों का सबका बोझ उठाना था। और मुझे वाकई, हालांकि वो ग्लिम्स जो है बिल्कुल हल्का सा है, लेकिन स्टिल बड़ा पावरफुल है, जो पास्टर जोसेफ प्रिंस ने बनाया था, आपने भी शेयर किया था।
have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. रियली कि किस तरह उसने सारी दुनिया के गम दुख गलाजतें अपने ऊपर ले ली। एक डार्कनेस उस पर छा गई इस वगैरह, इसलिए कहते हैं कि 3 घंटे तक स्लीप पर अंधेरा छाया रहा। तो उसने, और ये करने की वजह पीछे क्या थी कि जो खुशी उसकी नज़रों के सामने थी, यानी कि आई एम गोइंग थ्रू, लेकिन मैं शर्मिंदगी भी सहूँगा, लानती मौत भी सहूँगा, लेकिन इसके बाद क्या है वो उस पर नज़रें थी। असल में उसकी नज़रें अगर क्रॉस पर ही होती ना तो शायद वो भी, लेकिन वो कहते हैं कि उसकी नज़र उस पर नहीं थी, उसकी नज़र उस खुशी पर थी। आज यहाँ पे खुशी एक छोटा सा लफ्ज़ लगता है, लेकिन इट्स अ ग्रेटेस्ट जॉय, एक फतह थी जिसके लिए उसकी उस पर नज़रें थी। जो उसकी नज़रों के सामने खुशी थी उस पर नज़रों करके उसने शर्मिंदगी की परवाह न करके सलीब का दुख सहा, और क्या था वो, खुदा के दाहिनी तक, तख्त के दाहिनी तरफ जा बैठा। वाह! बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। अब यहाँ पे वो कहता है अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसी टर्मोइल है तो उस पर गौर करो, उस पर फोकस करो, उसको देखो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बजाय, जिन्होंने उसके हक में बुराई या मुखालफत भी कौन थे, गुनाहगार। ये नहीं कि किसी राइचियस ने उसके खिलाफ, किसी अच्छे बंदे या जो अपने आप को समझता हो, हालांकि जो अच्छे समझते थे फकीर फरीसी वो भी उसके खिलाफ थे, लेकिन वो गुनाहगारों की मुखालफत को कहता है मैंने बर्दाश्त किया। हालांकि कौन गुनाहगार है कि खुदा के खिलाफ जा सके? खुदा के खिलाफ कोई गुनाहगार जा नहीं सकता क्योंकि खुदा की ज़ात पाक है। लेकिन वहाँ पर उसने ये सब कुछ सहा, तो कहता है क्यों सहा कि तुम भी इसी तरह बर्दाश्त करो ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। बेदिल होकर हिम्मत ना, ये वर्स 3 जरा पढ़े प्लीज, इंग्लिश में पढ़ते। Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Not lose heart. एक खुदा का खादम है A.B. ब्रूस, वो कहता है वो जो ईमान के तमाम सूरबों पर वाज़ा बरतरी रखता था,
वो आदमी जिसने सबसे पहले ईमान से ज़िंदगी बसर करने के ख्याल को कामल तौर पर अमली जामा पहनाया, वो जिसने बिला खौफ सलीब की अजियत को बर्दाश्त किया और उसकी रसवाई की परवाह न की, ईमान के बायस उसकी नज़रें आइंदा की खुशी और जलाल पर इस तरह जमी थी कि मौजूदा दर्द और शर्म का शौर जाता रहा। यानी कि मैं पता क्या, एक थोड़ी सी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरह हमें अपनी नज़रें हटानी चाहिए। अक्सर वो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं या किस तरह, पिछले दिनों भी जब फजाना बीमार हुई तो हॉस्पिटल में इसको इमरजेंसी लेके जाना पड़ा मैं जाने से पहले। तो वो जब इंजेक्शन उस लगाने के लिए या खून निकालने के लिए जब भी, तो मैं इधर मुंह कर लेता था क्योंकि मुझे पता था कि इसको दर्द हो रही है, जिस लाइक कि मैं उसको देखूँ ना कि ये दर्द हो रही है और उसको होगी। और अक्सर मुझे भी जब कभी लगता है तो मैं अपने आप को भी नहीं देखता, मैं भी ऐसे कर लेता हूँ, आप भी अक्सर शायद ऐसा। तो ये एक तरह से है कि दर्द है, नो डाउट कि जो वो सह रहा है। ये भी वो राइटर भी ये कहता है कि उस चीज़ पर इतना फोकस कर लेना कि दर्द उस शर्म का शौर ही जाता रहे। उसके लिए जैसे खुरम ने भी कहा कि पहले तो आसमान से नीचे आना, उसका सफ़र जो था शुरू से ही दुखी और तकलीफ देता कि आसमान छोड़कर रहना ही दुखी था पहले। बैतलहम से फिर जो उसका सफ़र था गतसमनी तक, वो कितना, और अपने पूरी लाइफ में पता नहीं हर टाइम वो कहते हैं ना थ्रेट की हालत में थे। यहूदी किसी न किसी मौका ही ढूंढते कहाँ फंसा के इसको कत्ल करें। शैतान यानी कि असल में शैतान ही था। सलीब से पहले नहीं, इवन पैदाइश से पहले ही मार देना चाहता था। हेरोदेस ने क्या किया, शुरू से ही वो उसको हलाक करना चाहता था। So in a way, even शैतान को पता था कि मतलब why he came. Yes, यार All his plan and all. इवन इत्थों ही नहीं, अगर तुसी ओल्ड टेस्टामेंट में शैतान नूं ते खुदा ने पहले कहता है कि औरत की नस्ल से जो पैदा होगा तेरे सर को कुचलेगा। उसको उसकी सजा सुना दी थी वहां से, लेकिन किस तरीके से सारी डिटेल नहीं बताई थी खुदा ने उसको। तो इसलिए उसने क्या किया, जेनेसिस चैप्टर 6 में क्या कहते हैं कि खुदा के बेटों ने इंसान की बेटियों को देखा, वो फॉलन बेटे थे, फॉलन फरिश्ते। उन्होंने क्या, मैं इंसानी रेस ही खराब कर दूंगा, ना मसाया पैदा होता ना कुछ। तो उसने ये काम कर दिया, ए स्पिरिचुअल बीइंग एंड फिजिकल बीइंग को मिक्स करके तो रेस को ख़राब करने की कोशिश की। ये दूसरा एक सब्जेक्ट है, ताकि वो किसी न किसी तरह से मसा। तो खुदा ने उसमें से भी एक शख्स को चुन लिया, नूह को। पर ऐसा कभी होता नहीं ना सकना था। क्या ऐसा कभी होता नहीं ना सकना था। कैसा कि शैतान खुदा को मार दे देता सलीब से पहले, ऐसा हो तो कभी नहीं सकना था। बिल्कुल खुदा का प्लान जो उसको पता है कि उसका ख्याल है कि मैं खुदा से, लेकिन शैतान ये नहीं समझता कि नहीं हो सकता। वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। उसने तो खुदा को सबसे पहले, सॉरी टू से, चैलेंज तड़ी ये लाती कि मैं अपना तख्त तेरे तख्त ऊंचा बनाऊंगा। हालांकि खुदा जानता है कि नहीं कर सकता। हाँ, इवन तो जिसको पावर भी मिली वो भी खुदा ने दी थी ना। It's God's power. गॉड ने ये उस वक्त नहीं दी, उससे पहले ऑलरेडी जब वो ठीक था तो उसको जो पावर दी गई थी। अच्छा जी जी, कुछ लोग, कुछ क्रिटिक्स या कुछ वो कहते हैं कि जो शैतान आज जो पावर यूज करता है जी, वो भी खुदा की पावर है। एग्जैक्टली है तो खुदा, यानी कि क्रिएशन तो खुदा की है पर वो नेगेटिव के लिए यूज करता है। कि हाँ बस ये है। नहीं, बट मैं ये पूछता ही हूँ कि आपने कहा से हर जगह चेज करने की कोशिश की कि यहाँ पे मार दे, यहाँ पे कुछ है, बट ऐसा हो तो कभी भी नहीं सकना था। बिल्कुल खुदा बिल्कुल विक्टोरियस हो नहीं सकता था। लेकिन शैतान उस वक्त भी ये समझता था कि मैं करूंगा, आज भी वो ये समझता है कि मैं। सर वैसे सवाल तो ठीक है, अगर जैसे शैतान कोशिश कर रहा था ना, हो भी सकता था, लेकिन चूंकि खुदा है उसको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन वो उसका ख्याल था मैं कर लूंगा। और उसने ऐसा ही कोशिश की, एक दफ़ा नहीं, उसने कई दफ़ा। आपको याद है जब खुदावन झील में दूसरी तरफ जाते तो झील में तूफान लगे, जब वो सो रहा था उन्हें झील से डुबो दिया ना। मैंने कहा हर तरह उन्हें कोशिश की। हाँ, वो कोशिश करता रहा हर जगह पे कि किसी न किसी तरह, लेकिन उसको कंट्रोल ने कहा जब खुद खत्म।
मुझे एक आ रहा है, मतलब ऐसे दिमाग में आया है, तो कि जैसे हम हंसने वाली बात लगती है। फिल्म देखते हैं, हाँ हमें पता होता है कि विलेन ऐसा जो कर रहा है वो वैसा नहीं होगा, वही होगा जो हीरो चाहेगा। कैसी बात कही वैसे, हमें प्री प्लान मतलब पता, यानी कि एक नेचुरल, लेकिन फिर भी हम उस इंटरेस्ट से देखते हैं कि शायद वो विलेन और आपको ऐसे लगता रहता है, नहीं करेगा तो कुछ और से करेगा। आपको ऐसा लगता रहता है यार वो, और आपका बदन बता रहा होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज के वो मार देने लगा है। कई तो रोने लग पड़ते हैं फिल्म देखते हैं, वो कई तो रोने लग जाते हैं। यानी कि इवन दो यू नो कि एंड पे क्या है, कई फिल्मों में हीरो बने नहीं है। हाँ हीरो बने तो फिर मिट्टू ही है। मैंने बाद आइडिया चेंज करता, मतलब इनिशियल आइडिया वही जो, लेकिन आप देखें हीरो मर भी जाए तो जब एंड होता है तो मोस्ट ऑफ टाइम विक्टोरियस नहीं होता, विलन विक्टोरियस नहीं होता, उसका प्लान विक्टोरियस नहीं होता। वो कभी भी ऐसे जरूर कर देते हैं कि अब दूसरी फिल्म आएगी तो उसमें नेक्स्ट पार्ट 2। लेकिन और ये देखें किसी भी नेशन में चले, दुनिया की किसी भी कौम के पास चले जाएं, जहाँ पे प्रोग्राम बनते हैं, ड्रामे बनते हैं या फिल्में बनती हैं, ये एक नेचुरल बात है कि एंड जो हैप्पी एंडिंग, जो जीत है वो शैतान की नहीं दिखाई जाती, विलन की नहीं, बैड लोगों की नहीं दिखाई जाती, जो खुदा को नहीं भी मानते। सेकुलर फिल्म एक सेकुलर ही है ना, लेकिन स्टिल द गुड पीपल विंस ऑलवेज, कि जिनकी जरी से भी अच्छी मतलब कि ना कोई पार्ट है तो दे विंस। तो यहाँ पर बिल्कुल आपका ख्याल ये ठीक है कि वो कर नहीं सकता था, और शैतान को एक चीज़ का ज़रूर पता है कि जो कुछ भी करना उसने लिमिटेड टाइम में करना है, उसमें ना कर सका तो उसका टाइम भी थोड़ा है, उसको भी पता है कि मेरा एक टाइम है कि उसके अंदर अंदर मैंने करना है, तो खुदा उसको पता है कि, तो इसलिए जो उसका जो टाइम करीब आता है जो करता, तो उसका दिल है कि कितना बिगाड़ सकूं मैं, और ज़्यादा खराबी पैदा कर सकूं, ऐसे लोग मैं ला सकूं, दुनिया को चेंज कर दूं, कुछ ना खुदा का प्लान ख़राब करूं। अब भी वो उसकी सेकंड कमिंग को आने को रोकेगा, उसको भी वो ख़राब करना चाहता है। उसके हाल से देखे तो उसने काफ़ी दुनिया को भटकाया हुआ है, तो वो ये समझता है मैं इनको दुनिया की अट्रैक्शन में, दुनिया की चीज़ों में लगा के तो ख़राब कर दूंगा। लेकिन खुदा का प्लान साथ साथ जारी है, और उसकी कलीसिया भी बढ़ रही है, उसका निजात का काम भी फैल रहा है। तो इसलिए हमें कभी कभी कलाम का बिल्कुल ही हमारी ज़िंदगी में कोई हिस्सा ना हो, या हम टोटली दुनिया में चले जाएं और खुदा पर ईमान रखें, तो हमें आम तौर पर डिस्करेजमेंट ही नज़र आएगी। अगर आपकी फेलोशिप कोई नहीं है, बाइबल की डिवोशनल आपके लाइफ नहीं है, बाइबल की स्टडी नहीं, या बातचीत नहीं कहीं भी होती, तो सिर्फ आप कहें नहीं मैं खुदा पे, मैं मसीह पे ईमान रखता हूँ, तो आप अपनी दुनिया गुजारते रहें, करते रहे, तो आपको यार कि ये दुनिया तो इन्नी ख़राब होती जाती है, हर पास से कोई गुड न्यूज़ नहीं, क्या से हाँ। तो इसीलिए आपको खुदा के कलाम की स्टडी, फेलोशिप बिलीवर्स के साथ और दुआ के साथ और रफाकत रखनी ज़रूरी, ताकि आप हिम्मत ना हारें, आपको पता चले कि मैं क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है, क्रिश्चियन जो वर्ल्ड है, यानी कि मसीही दुनिया है, उसमें खुदा क्या क्या काम कर रहा है। उसकी नज़र से अगर आप दुनिया को देखें तो गॉड इज़ डूइंग अ मैसिव वर्क इन द लाइफ ऑफ पीपल। इवन मैं उधर सुन रहा था कि कुछ कितने लोगों की लाइफ आईसिस में खुदा ने चेंज की है, ईरान में कितनी तब्दीली हो रही है। बेशक वो उसका नज़र जाती है तो हमें एक बहुत खून खराबा और ऐसी नज़र आती है कि यार क्या हो रहा है, खुदा नज़र नहीं कर रहा, खुदा क्यों नहीं कुछ कर रहा, लेकिन गॉड नोज एवरीथिंग। अमेरिकन और इवन इसराइल के एक दफ़ा एक टाइम आए कि जब अमेरिका भी इसराइल का साथ छोड़ जाए, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि एक टाइम आएगा तमाम कौमें उसके खिलाफ होंगी। ये जो सीन बन रहा है, ये सीन को बनते देखते हुए इन बातों से वो इस तरह की प्रेडिक्शन करते हैं या सोचते हैं कि समथिंग इज़ ग्रेट गोइंग टू हैपन। और इन चीज़ों से फिर हम देखते हैं कि ये चीज़ें जब शुरू होंगी तो फिर उसके बाद वाला जो बिग इवेंट है, ग्रेट इवेंट्स नेक्स्ट जो होने वाला है, वो रैप्चर है। इससे मुझे सिर्फ ये मिलता है, लॉर्ड वाकई समथिंग इज पॉइंटिंग टू दिस थिंग
आई एम रेडी, चलेगा। क्या मैं रेडी हूँ? क्या मैं, अगर तू आज आ जाए, कल तो तेरा आना हो जाए, तो क्या मैं लेफ्ट बिहाइंड? सो दैट्स वाई मैं इस पे कहता हूँ, हैं रैप्चर, वही मैं कह रहा हूँ कि रैप्चर अगर होने वाला है या तो किसी टाइम आना, क्योंकि रैप्चर के बारे में बाइबल हमें कोई साइन नहीं देती, लेकिन सेकंड कमिंग के लिए बहुत सी, यू कैन इवन काउंट आफ्टर द रैप्चर 7 ईयर, कि काउंट कर सकते हो कि इतने साल, इतने महीने और इतने बाद जीसस विल कम बैक एंड डिस्ट्रॉय फॉर एवर। उससे नहीं, उसको पकड़ कर तो 1000 साल के लिए बंद कर देंगे, फिर 1000 साल के बाद ही विल बी डिस्ट्रॉयर। हाँ जी, कुछ कहने लगे? मुझे याद आ गया, तुम पिछले काम कह रहे हो ऐसे महीने का बुला दे। तो हमें बस यही है कि वो कहता है आए हम बस इसको 5-7 मिनट में ख़त्म करें। एक और आयत को मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद टोटल चैप्टर चेंज, टॉपिक चेंज करेंगे नेक्स्ट वीक। लिखा है वर्स 3 में हमने पढ़ा है कि वर्स 3, बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की, इस कदर मुखालफत की, बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। खुदा वो कह रहा है कि देखो मुसीबतें, दुख, बीमारियां, आजमाइशें ईमानदारों की ज़िंदगी में आती हैं, और ये ज़िंदगी जो है उनको इस तरह देखनी है कि अगर इवन तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई बुरा भला कहा भी है किसी ने, इवन तुम्हारे बारे में मिस रिप्रेजेंटेड समबडी, जो तुम नहीं हो वो तुमको कहा गया है, या तुमको पेश किया गया, या तुम्हें इस तरह डिस्करेज किया गया, तुम अगर तो तुम माफ़ करके, बर्दाश्त करके यीशु पर गौर करो। वो इससे हमारी हिम्मत के लिए कि हमें डिस्करेज ना हो, हम बेदिल होकर हिम्मत ना हारें और उस दौड़ को क्विट ना कर दें और उस दौड़ में कमज़ोर ना पड़ दें। कीप रनिंग, कीप रनिंग, कीप रनिंग। वर्स 4 में लिखा है तुमने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। शेडिंग ऑफ ब्लड का मतलब ये नहीं कि आपके को थोड़ा सा टक लगे तो खून, मेरा तो खून वगैया सी किसी लड़ाई च उत्थे मसीहां नूं डंडे पे सन ते मैं भी विच सां। नो, दिस इज नॉट सही। इट्स लाइक गिविंग योर लाइफ। एक तो कह रहा है जिस तरह हम कहते हैं मसीह ने अपना खून बहाया, तो खून बहा के उसकी मौत हुई। अभी यूसुफ की मिसाल दी तो वो गुनाह के साथ ही उसकी एनकाउंटर था ना। अगर उसने वो छोड़ दिया, प्रिजन में चला गया, यानी कि एक तरह से उसने क्या कि मुझे प्रिजन कर दो, शान शौकत मेरे को खोलो, लेकिन मैं गुनाह नहीं करना। तो गुनाह से लड़ने में है उसने भी जान नहीं दी, लेकिन बड़ी मिसाल है कि उसने अपना, अब कह सकते हैं कि तख्तो ताज छोड़ के तो उसने प्रिजन में जाना कबूल किया। तो वो कहता है कि तुमने गुनाह से, अब यहाँ पे असल मसला है कि हमारी मुसलसल एक जंग है इस दुनिया में, जब तक जिंदा है हमारी गुनाह के साथ जंग है। तो कहते हैं कि ये जंग जो है ना आपने जारी रखनी है, ना ख़त्म होने वाली जंग है। जब तक यीशु नहीं आते या हम दुनिया से नहीं, तो गुनाह आपको, वो कहते हैं गुनाह दरवाजे पे दबका बैठा है और तुम्हारा मुश्ताक है, लेकिन तुम उस पर गालिब हो। गुनाह दरवाजे पर दुबका बैठा है और तुम्हारा मुश्ताक भी नहीं, ही वॉन्ट टू डिवोर यू, और तुम्हें हड़प ही कर जाना चाहता है। गुनाह ये चाहता है, लेकिन तुम उस पर गालिब हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या है? आज का जो हमारा सबक था कि हमने यीशु पर अपनी नजरें गाड़ के रखनी है। फोकस यीशु पर, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। आप सबसे भी मैं कहूँगा, भाई गुलजार से मेरी बात हो रही थी, परेशान थे कुछ, तो मैंने उनको भी यह कहा कि देखें, अगर आप अपनी हिस्ट्री खोलें तो इतने दुख होंगे कि हम शायद रोना शुरू कर दें। मैं खोलूं तो आप रोना शुरू कर दें। अब हम सब हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई फैमिली में दुख है, बहन भाइयों की ज़िंदगी में है, अपनी ज़िंदगी, जैसे आप हैं, हम एजड हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमें हेल्थ का इशू है हमारी फिज़िकल लाइफ में, लेकिन खुदा का कलाम कहता है बीमारियां हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं,
आजमाइशें हैं, दर्द है, गुन इसके भूल कर हम अपने यीशु की तरफ निगाह रखें। सोते बैठते उठते कोई काम आपको सताए तो आप यीशु की तरफ, यीशु तू मेरा खुदावंद है, तू मेरा सब कुछ है, मैं तेरे अल फोकस करना, मेरी जंग तू लड़, मेरा मुकाबला जड़ा शैतान नाल तू ओनू ऑलरेडी ओनू तू कुचल चुके हैं। मैंने हिम्मत दे के मैं अपनी जंग हारा ना ते अपनी दौड़ च मैं सुस्त ना पवा। दौड़ केड़ी है जिहड़ी दौड़ दी असीं जिक्र कर रहे हैं, दैट इज स्पिरिचुअल वॉरफेयर, स्पिरिचुअल रेस यू आर रनिंग इन दिस वर्ल्ड। तो मेरा ईमान है कि हम यीशु को अपनी पूरी ज़िंदगी के एक एक लम्हे में ना अगर उनको उसको अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को दे दें, उसको बीच में ले आए, तो वो खुद हमारी जंग लड़ेगा। क्योंकि खुदा के कलाम में हमने पढ़ते हैं कि दूसरा तवारीख चैप्टर 20 आई थी, यहोशपत बादशाह उस वक़्त इसराइल पर, यहूदा पर हुक्मरान था। यहोशपत उसका बादशाह यहूदा पर, यहूदियों का जो बादशाह था। तो उस वक़्त ये 3-4 उसके इर्द गिर्द जो कौमें थीं उन्होंने उस पर चढ़ाई कर दी। मोआब, बनी मून और अम्मोनियों ने, एक बहुत बड़ा लश्कर था जो उस पर उसने हमला कर दिया। तो इनके पास बहुत थोड़ी सी फौज थी। जब यूसुफ को पता चला कि एक अराम की तरफ से एक बड़ा अम्बो तेरे मुकाबले को आ रहा है, तो वो डर गया। वर्ष 3 में लिखा है, यूसुफ डर कर दिल से खुदावंद का तालब हुआ। ये बड़ी इनकरेज बात है कि अगर आपको इर्द गिर्द से कोई प्रॉब्लम आ गया है तो कहते हैं हमें क्या करना है, खुदावंद का तालब होना है। डर कर खुदावंद का तालब हुआ तो क्या हुआ, उसने सारे यहूदा में रोज़ा की मनादी कराई। उन्हें कहा सारे रोज़ा रख लो, सारे यहूदा में, क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा था, यहूदा के छोटे छोटे शहर भी थे। उसने कहा सारे रोज़ा रख लो भाई, ठीक है। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। जब मदद मांगने को आने का मतलब कहाँ आए होंगे, कहाँ आए होंगे, हैकल में। यानी कि सारे शहरों चो वो उत्थे उस वक्त सुलेमानी हैकल बनी हुई सी, तो सारे आ गए जी, सारे जगह तो। और यरूशलेम की जमात के दरमियान और यूसुफ यहूदा और यरूशलेम की जमात के दरमियान खुदावंद के घर में नए सहन के आगे खड़ा हुआ। अब सामने आके तो खड़ा हुआ और कहा, ए खुदावंद हमारे बाप दादा के खुदा। ये बड़ी अच्छी बात है। पहले तो वो बताता है कि ये सारा कुछ खुदावंद तूने हमें दिया, तू छोटी कौम को बड़ी बनाई और इस मुल्क में ले आया और हमें यहाँ पे मजबूत किया। तो अब ये लोग कहते हैं कि तू हमें, उसने ख़त भेजा ना उसको कि तू सरेंडर कर दे, हार मान ले, नहीं तो तुहानू सारे नूं असीं मार देंगे। और वो कहता है कि अब तेरा नाम इस घर में रखा तूने और तूने हमें ये मुल्क दिया। वर्स 10 से, अब मैं उसको थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ। वर्स 10 में लिखा है, सो अब देख अमून और मुआब और कोहे शीर के लोग जिन पर तूने बनी इसराइल को जब वो मल्क के मिस्र से निकल आ रहे थे हमला करने न दिया। यानी कि ये सारे वो कहते हैं आ रहे हैं और एक बड़ा अम्बो, इस बड़े अम्बो के मुकाबल जो हम पर चढ़ा आता है। वर्स 12 यहाँ से गौर करें, ऐ हमारे खुदावन क्या तू उनकी अदालत नहीं करेगा, क्योंकि इस बड़े अम्बो के मुकाबल जो हम पर चढ़ा आता है हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। 2 चीज़ें उसने कही हैं इसमें, रिक्वेस्ट उसकी 2 चीज़ें हैं। उसने कहा है कि सबसे पहले उसने कि बहुत बड़ा अम्बो है, यानी कि जो हमारे पर चढ़ आए हैं तो वो बहुत बड़े हैं। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हम कुछ ताकत नहीं रखते और ना हम ये जानते हैं कि क्या करें। 2 चीज़ें, एक तो सानू पता नहीं, साढ़े को कोई ताकत नहीं, कोई ताकत नहीं, यानी कि असीं दा मुकाबला कर सकीए या उन्हें जित सकीए। चलो ये तो है नहीं ताकत नहीं, हुण सानू भी नहीं पता कि करिए की।
आपकी ज़िंदगी में अक्सर ऐसे वाक़े आते हैं जो कहते यार की करा मैंने समझ नहीं आती, ऐसे ही ना। तो मैं समझता हूँ बादशाह भी कहता होगा खुदावन मेरे ते दिमाग नहीं काम करता, मैं की करा तो ना ही मेरे च कोई ताकत है मैं इसका सामना कर सका। बड़ा खूबसूरत, और ये आयत ने मुझे बड़ी दफ़ा इनकरेज किया, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इस आयत का। वो कहता है फॉर वी हैव नो पावर अगेंस्ट दिस ग्रेट मल्टीट्यूड दैट इज कमिंग इन, नो डू वी नो व्हाट टू डू। और हर हमारी ज़िंदगी में मैं यकीन कह सकता हूँ कि अब सब कह सकते हैं कि नहीं यार मेरी ज़िंदगी कई यार आ गई, मैं दिमाग फटना शुरू हो गया, लेकिन समझ नहीं आती की करिए, हालात कोई ना कोई सिचुएशन आ जाती है ऐसे। लेकिन उसने एक बात करके ये सारा बोर्ड दे दी कि लेकिन हमारी आंखें तुझ पर लगी। दैट्स वंडरफुल थिंग। तो यही हमें भी करने की जरूरत। वहाँ पे हमने ये पढ़ा ना, कहाँ करें अपनी आंखें फोकस करें, ईमान के बानी और कामल यीशु पर को तकते रहें। तो यहाँ भी उसी की बारे में बात की है। उसने क्या कहा कि बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। और आगे क्या कि उस सारा यहूदा अपने बच्चों और बीवियों और लड़कों समेत खुदावन के हुजूर खड़ा रहा, रोज़ा भी रखा है। और असल में यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन है जो शीरखार छोटे बच्चे थे उनको भी लेकर, और छोटे यानी कि फैमिलियों को लेके आगे थे, लै भी है आगे तेरे सूर पर फैमिली खुदा देगे झुक जाती है, फैमिली बच्चियों समेत। और लिखा खड़े रहे, हम बैठे भी नहीं। ये एक तरह से खुदा के आगे गिरिया जारी थी। छोटे बच्चे, लड़के, फैमिलीज, और छोटे बच्चे मामा ने चुके होंगे, औरतें मर्दे सब आ गए। फिर खुदा उनका जवाब आया। तब जमात के बीच यजरियल बिना जकरिया बिन बनाया, यानी उस पर जो लावियों खान में खुदा उनकी रूह नाजिल हुई, और खुदा उनका जवाब जो था वंडरफुल जवाब। लिखा है 15, और वो कहने लगा ऐ तमाम यहूदा यरूशलेम के बाशिंदों और बादशाह यूसुफ तुम सब सुनो, खुदावंद तुमको यूं फरमाता है, जवाब देखो कि तुम इस बड़े बो की वजह से ना तो डरो और ना घबराओ, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। आओ जब अपना इस तरह रियली सब कुछ खुदा को देते, खुदा कहता हूँ पीछे हो जाए, तेरी जंग नहीं मेरी जंग है, आप पे ही लड़ांगा। फिर किए जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, और जंग कदी नहीं हारते। तो ये यहाँ पर इस बात का सबूत है कि जब आप इस कदर ग्रीफ में चले जाओ, इस तरह ब्रोकन हो जाओ कि आप कुछ नहीं, तो हमें यही कहने के लिए खुदावंद कुछ हिम्मत कोई ताकत नहीं रहेगी कि ना सानू पता है कि की करना है। बड़ा तूफान, बड़ा प्रॉब्लम अगे, तो वे खुदावंद जवाब देता है कि तुम घबराओ नहीं और ना डरो, क्योंकि ये जंग तुम्हारी नहीं बल्कि खुदा की है। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ तेरे इस कलाम के वसीला से, तेरे इस बड़ी बात के लिए खुदावंद जो तू अपने लोगों के लिए करता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र। हमें बख्श दे खुदावंद, हमारी ज़िंदगी में जो भी टर्मोइल, स्ट्रॉम, आंधी और तूफान है खुदावंद, उसको निपटने के लिए, उस पर गालिब आने के लिए, जब हम जान जाते हैं खुदावंद कि हमारी हिम्मत कुछ नहीं है खुदा, और हमारी ताकत कोई नहीं है, हमारा दिमाग भी काम करना छोड़ दे, हमारी सोचें सील हो जाए खुदा, हमारी खुशी जब छीनी जाने लगे, हमारा जोए जो तुझ में है खुदा, हम ना लड़े खुदा, बल्कि अपनी जंग तुझे दे दे खुदा। लॉर्ड, टेक this battle in your hand. I give my battle in your hand, Lord. I give the battle of my family in your hand.
I give the battle of your peoples in your hand, Lord. You fight for us, Lord. Yes, Lord. And give us this joy and peace. Return our joy. इस वक्त खुदावन तेरे हुजूर तेरे बच्चे हैं खुदा, मैं इन सब को तेरे हुजूर में रखता हूँ खुदा, हम अपने तेरे हाथ में देते हैं। जो बैटल भी जो हमें नामुमकिन नजर आती, जिससे हम बार बार में भी हार चुके हैं खुदा, में भी कमज़ोर पड़ चुके हैं खुदा, में भी दुखी हैं खुदा, गोइंग थ्रू पेनफुल पीरियड लॉर्ड, गोइंग थ्रू डिफिकल्ट, दुख में है खुदा, बेशक हमारे दिल में शायद खुशी जो है वो छीन ली गई है, शैतान ने खोई, जॉय जो है वो रुइन हो चुका, मैरिज लाइफ में खुदावन प्रॉब्लम, उस तगदोद को खुदावन जितने सुन रहे हैं खुदावन इस वक्त, इन बहन भाइयों को, बहन और भाई को तेरे, उनके बच्चों को खुदा तेरे हुजूर में, सबके ऊपर तेरा हाथ हो खुदा, हम अपनी जंग तेरे हाथ में देते हैं खुदा, वी सरेंडर अवरसेल्फ इन योर फीट लॉर्ड, तेरे कदमों में हम सरेंडर कर देते हैं खुदा, वी आर नॉट गोइंग टू फाइट, यू विल फाइट फॉर अस लॉर्ड, यू विल फाइट फॉर अस लॉर्ड, यू विल फाइट फॉर अस लॉर्ड, you will fight for us. And we believe when you stand for your people, when you stand for your people, no one can stand against you. No one can stand against you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. तेरी बादशाहता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर रहती है ज़मीन पर, हमारे रोज़ की टिकाच बख्श, जिस तरह अपने कसूरों को भाग, तू हमारे कसूरों को हम आज़माइश में न पड़े बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।